हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10th मैथ्स की शुरुआत हमने कर दी थी। एक्सरसाइज 7.2 भी हमने कंप्लीट कर दिया था क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करेंगे। अगर आपको जो है प्लेलिस्ट का वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 और बी का कोऑर्डिनेट ले दिया है 1, 4। तो ये क्वेश्चन जो है, अगर आपने ये फिगर समझ ली है ठीक से, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग जाएगा। तो एक सर्कल दिया है, एक सर्कल है, और ए बी जो है, ए बी जो है ए बी जो है इस पे एक डायमीटर है। ए बी जो है इस पे क्या है, एक डायमीटर है। ए और बी, बी के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए है 1, 4 और सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है, सेंटर को हम पी कह देंगे। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें दे दिया है 2, -3 और हमें पूछा गया है कि ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो उसका मतलब एक ही हो जाता है कि पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी मिड पॉइंट होगा। डायमीटर जो है, डायमीटर का सेंटर पॉइंट होता है मिड पॉइंट। डायमीटर का सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल ही होता है। तो हियर फ्रॉम हियर पी इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सपोज पी जो है सेंटर है सर्कल का, हेंस P is the midpoint. Hence, P actually क्या है? P is the midpoint of line segment AB. अगर AB का line segment का midpoint है और suppose A का coordinate है x, y, तो हम find कर सकते हैं x, y को। Hence, using section formula, हमारे पास midpoint का formula है P 2, -3 का क्वाड्रेंट हम कैसे फाइंड करते थे? x कोऑर्डिनेट का सम x + 1 डिवाइड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट के सम डिवाइड बाई 2 y + 4 डिवाइड बाई 2। चलिए कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 इज इक्वल्स टू x + 1 डिवाइड बाई 2 और -3 इज इक्वल्स टू y + 4 डिवाइड बाई 2। तो चलिए एक एक करके सॉल्व कर देते हैं इसको भी। तो 2 × 2 हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू x + 1 और इस साइड हो जाएगा 3 -2 × 3 हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू y + 4। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 इधर चला जाएगा तो x हो जाएगा 4 - 1 3। तो x मिल गया, x का कोऑर्डिनेट मिल गया 3 और y हो जाएगा -6 - 4, 4 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए वो हो जाएगा -10। तो y का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -10। हेंस a का कोऑर्डिनेट कितना होगा? पॉइंट a का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया x, y मतलब 3, -10 is the coordinate of a point, is the coordinate of a point। तो यही a का ही कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है। पॉइंट P जो है मिड पॉइंट है, पॉइंट P जो है मिड पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इफ a एंड b आर, a और b के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए हैं। a का कोऑर्डिनेट है -2, -2 और b का कोऑर्डिनेट है 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP by AB is equals to 3/7। तो एक लाइन है A B और पॉइंट P जो है उसके बीच होगा और रेशियो दिया है AP का है 3 और AB का दिया है 7। तो हमें जो रेशियो दिया गया है 3:7 वो AP by AB का है, AP by PB का नहीं है। तो अगर हमें AP by PB का रेशियो फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देख लीजिए। तो AP by AP है गिवन 3/7। AB को हम कैसे लिख सकते हैं? AB एक्चुअली कुछ नहीं है, AP + PB है, AP + PB है। तो AP/AP की जगह ले देंगे AP + PB। और अगर हमें रेशियो फाइंड करना है AP/AB का, AP/PB का, तो बस सिर्फ न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। तो AP + PB - AP। तो इधर से भी हमें न्यूमरेटर को माइनस करना पड़ेगा। तो AP कट हो जाएगा और हमें AP by PB का रेशियो मिल जाएगा 3/4। अगर हम
थोड़ा सिंपल लॉजिक भी लेंगे तो ये ए पी है 3, अगर ए बी है 7 तो ऑब्वियसली ये का रेशियो हो जाएगा 4। तो हमें ए पी इज टू पी बी का रेशियो मिल गया 3:4। अगर हमें रेशियो मालूम है तो ये एक्चुअली M1:M2 भी कह सकते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं, M1:M2। और अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो पॉइंट P के क्वाड्रेंट हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएंगे, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हो जाएंगे P x, y इज इक्वल्स टू M2x1 प्लस M1x2 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 प्लस M2 कॉमा M2y1 प्लस M1y2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हो जाएगा Px, y हो जाएगा, अगर A का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, A का कोऑर्डिनेट है -2 और B का कोऑर्डिनेट है 2 -4। A का कोऑर्डिनेट है -2 और B का कोऑर्डिनेट है 2, 2, -4। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो चलिए फाइंड करते हैं। M2 हो गया हमारे पास, रेशियो हमने फाइंड किया था, M1 अपॉन M2 का रेशियो हमें मिल गया था 3:4 मिल गया था। तो M1:M2 हो जाएगा 3:4। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू -2 प्लस M1 है हमारे पास 3 इंटू x2 है हमारे पास 2 अपॉन 4 प्लस 3 कॉमा 4 इंटू y1 है हमारे पास 2 प्लस 3, M1 है 3 और y2 है हमारे पास -4 अपॉन 4 प्लस 3। तो ये पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे 4 2 -8 प्लस 6 अपॉन 7 कॉमा 8 -12 अपॉन 7। तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे -2 अपॉन 7 कॉमा -4 अपॉन 7। तो ये पॉइंट्स हो जाएगा -2 अपॉन 7 कॉमा -4 अपॉन 7। आई होप कि आप सबको ये मालूम पड़ रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें AP अपॉन PB का रेशियो नहीं दिया है, AP अपॉन AB का रेशियो दिया है। तो AB कुछ नहीं है, AB प्लस PB है, तो सिर्फ न्यूमरेटर को माइनस करेंगे तो रेशियो मिल जाएगा 3:4। अगर रेशियो मिल गया तो पॉइंट भी निकाल देंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन 9 बाद में देख लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली बार आपको, तब तक के लिए थैंक यू।